नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमन देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अचानक से कोई भी सवारी आ जाता है, ठीक है? आप घर परिवार से हैं, अच्छे घर से हैं और उसमें होता क्या है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, मतलब कहने का मतलब है कि आप तंत्र लाइन से या भूत-प्रेत लाइन से कोई ताल्लुकात रखते नहीं हैं। कभी आप भूत-प्रेत वगैरह देखे तक नहीं हैं, सुने तक नहीं हैं या सवारी वगैरह भी नहीं देखे हैं, ना सुने हैं, ना कभी इस लाइन में गए हैं, नहीं कोई भी आप भगत वगैरह या ओझा को आप जानते हैं। और उस बीच में क्या होता है कि अगर आपको अचानक से सवारी आ जाती है, तो अचानक से सवारी आ जाती है तो उसमें होता क्या है कि घर वाले डर जाते हैं और आप भी डर जाते हैं। तो उसमें उसके बाद क्या किया जाता है कि किसी न किसी आपको ओझा भगत के पास लेके जाया जाता है। अगर आपका सवारी सही हो, होता क्या है कि अगर देवी-देवता रहेगा तो खोल के आता है और सवारी में वो सीधा बोलेगा कि मैं इस देवी की सवारी हूँ और मैं हूँ, तो उसमें लोग और डर जाते हैं कि भाई ये देवी-देवता लोग आया कैसे? हम लोग तो कभी मानते नहीं थे, जानते नहीं थे, अब इनको कैसे रखा जाएगा? और इसी बीच में होता क्या है कि वो लोग आती रहेगी और आप लोग उनको इग्नोर करते रहेंगे। इग्नोर करते साल 2 साल बीत जाता है, उसके बाद क्या होता है कि शक्ति आपका जब आप इतना इग्नोर करेंगे तो शक्ति आपका पीछा छोड़ने लगती है, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे आपका सवारी आना वगैरह कम हो जाएगा या उतना रुतबा में नहीं आएगा। जब नया-नया में आएगा तो आप कुछ भी बता दीजिएगा, जो पूछेगा वो बता दीजिएगा, जैसे किसी को दे दीजिएगा कुछ तो ठीक हो जाएगा, जिसको जो बोल दीजिएगा वो हो जाएगा। ये सब शक्तियाँ का प्रकोप है। लेकिन होता क्या है कि वही साल डेढ़ साल बीतने के बाद आप जब इग्नोर कर देंगे तो शक्तियाँ आपका कम हो जाएगा और जब आप बुलाएँगे तो आएगी नहीं टाइम पे या जो आप बात बोलोगे वो झूठा हो जाएगा, जो आप काम बताओगे वो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से होता है और पहले क्या होगा कि आपको बिना बुलाए सवारी आप जब नाम ले लेंगे तो आ जाएगी, बिना हुमाद, बिना अगरबत्ती के। और कुछ दिन बाद में क्या होता है कि जब आप बुलाएँगे भी, पूरा हुमाद करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, उनके आसन में बैठेंगे, उनको आह्वान करेंगे, फिर भी नहीं आती है। मतलब कहीं न कहीं आपका सवारी को ठोस पहुँच जाता है और आपकी जो बातें, आपका जो मन है, उससे सवारी दुखी हो जाता है, उसके बाद आपका सवारी आना बंद हो जाता है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप किसी गुरु के पास गए या ओझा भगत के पास गए, तो आपको अच्छा गुरु नहीं मिला, अच्छा ओझा भगत नहीं मिला या एक और बात हो जाता है कि कितने लोग जलने लगते हैं। होता क्या है कि किसी ओझा भगत के पास गए और उनको भी इतना जानकारी नहीं होता है, तो वो आपको शक्तियों को इधर से उधर कर देते हैं, तो वो शक्ति ना आपके पास रह जाता है, ना उनके पास रह जाता है। फिर आप भी खराब हो गए और वो तो खराब कर ही दिया। तो उसमें नुकसान आप ही का होता है। या फिर आप नए-नए हैं, आपके पास गुरु नहीं है, तो जो भी आप काम कर रहे हो, आपका सारा काम हो जा रहा है, क्योंकि ये मेरी आप बीती कहानी है। मैं किसी किताब से देख के आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरी आप बीती कहानी है और मैंने देखा है, जितने भगत लोग बनते हैं नया-नया, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो सारा कुछ हो जाता है, तो अगर आप ऐसे एक एक का करेंगे उसका काम हो जाएगा, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, ऐसे करते-करते आपके पास बहुत सारे लोग जुड़ जाएँगे और बहुत सारे लोग आने लगेंगे काम करवाने के लिए, ठीक है? तो उसमें होता क्या है कि कोई न कोई आपको मतलब तौलने के लिए आ जाएगा कि इसके पास है क्या, करता क्या है? तो अगर आप उससे नीचा पड़ेंगे, ठीक है? अगर वो आपसे ज़्यादा जानकार हुआ और आपसे नीचा पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके शक्तियों को बाँध कर चला जाएगा। उसके पास इतनी शक्तियाँ शक्तियाँ होती हैं, आपके शक्तियों को लेके चला जाएगा या बाँध कर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे-धीरे आपका सारा शक्तियाँ काम करना ही बंद कर देगा और आप उदास हो जाओगे, मायूस हो जाओगे, फिर जो लोग आते हैं आपके पास उसका क्या होगा? तो जो जो लोग आएँगे उनका काम तो आप दोगे, जैसे करते थे वैसे करोगे, लेकिन शक्ति तो आपके पास है नहीं या शक्ति आपकी बंद गई। तो जो जो भी आप काम बोलोगे वो काम होगा ही नहीं और इस स्थिति में आप परेशान हो जाओगे कि भाई पहले तो काम होता था, फिर अब क्यों नहीं हो रहा है? शक्ति अभी अपने आप ही आई थी, हम शक्ति को तो बुलाने गए थे नहीं। तो ये सब कुछ गलती होती है क्योंकि तंत्र लाइन बिना गुरु का चलता ही नहीं है। डायन लोगों का जो शक्ति होता है, उनका समझ के चलिए एक टीम होता है। 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग का उनका टीम होता है। उनके पास सारा एक ही शक्तियाँ रहता है। और अगर किसी एक डायन से भगत से विवाद हो गया तो उनका डायन का जितना शक्तियाँ होता है सब एक तरफ हो जाता है। मतलब उनमें विवाद नहीं होता है, लेकिन भगत लोग हैं, आप लोग देखेंगे एक का एक जानी दुश्मन बना हुआ है यहाँ पे। तो इसी सब के कारण, इसी गलती के कारण
और इस लाइन में अगर आप आते हैं तो जो आपके गाँव के भगत होंगे, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। कोई भी गाँव का नहीं चाहता है कि ये मेरा गुरु बने। और क्योंकि यही सब बात है। तो अगर आपकी भी शक्तियाँ बंध गई है या आपको सही गुरु चाहिए या कोई भी शक्ति का आप सीधी साधना करते हैं या आपकी सवारी खुल कर नहीं आती या सवारी आपकी बात नहीं करती है या सपने में दर्शन नहीं देती है या आप किसी का काम करते हैं, इसमें भी होता है कि आप सभी का काम करते तो हो जाता है, लेकिन आप ही का काम बिगड़ जाता है। और शुरू-शुरू में जब शक्ति आएगा साल 2 साल से बिल्कुल सही चलता है। उसके बाद होता क्या है कि अगर शक्ति का सही से भोग प्रसाद नहीं मिला, सही से पूजा पाठ नहीं हुआ, तो आप ही के घर में इतना कलेश हो जाएगा कि आप जीने लायक नहीं रहेंगे। तो आप किसी का तंत्र काट वगैरह क्या करेंगे? और जब सही बात है जब आप ही के घर में कलेश होने लगेगा तो आप किसका क्या तंत्र काट करेंगे? यही सब बात है नए-नए साधक जो होते हैं उनके पास ये सब होता है। तो आपके पास किसी भी सवारी आती हो, किसी भी कुल देवी-देवता की हो या कोई भी खूनी वगैरह देवी-देवता की हो या ओघर का हो या माता काली की हो या माई कामाख्या का हो, किसी भी आपका सवारी आता हो, बहुत सारे देवी-देवता हैं, बहुत सारे कुल देवी है, भ भगवती हो गए, सायर सिमान हो गया या मनुष्य देवा हो गया। तो आपके पास किसी भी देवी-देवता की सवारी आती हो, अगर आपका शक्ति खुल के नहीं आ रही है, आपकी शक्ति बात नहीं कर रही है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई आपको न्यू शक्ति चाहिए, जैसे नया शक्ति की साधना, सीधी साधना करना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9910250428 9910250428 और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ शमशान काली, जय चमर देवी माई, जय सैयदवा, जय बाबा मसान, जय गंगाराम मगर, जय बाबा मनसाराम मगर।